बिहार चुनाव अपने शिखर पर पहुंच गया है। 17 अक्टूबर को पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल की गई और इस मौके पर इस पूरे चुनाव से भी ज्यादा जरूरी एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि पिछड़ों का मसीहा होने का दावा करने वाला लालू परिवार जब अपने परिवार के साथ इतना क्रूर हो सकता है तो अपने शासनकाल में बिहार के लोगों के प्रति उसका रवैया कैसा रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम विनीता है और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। चलिए शुरुआत करते हैं एक यूट्यूब चैनल द विटी चोखा की एक रिपोर्ट से। द विटी चोखा चैनल के पत्रकार गौरव मिश्रा लालू यादव की पत्नी और बिहार की एकमात्र पूर्व महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के गोपालगंज जिले के पैतृक गांव सेलर कला में रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं। वहां वे राबड़ी देवी के चचेरे भाई से बातचीत कर रहे होते हैं। राबड़ी देवी का जन्म हुआ था। आज चुनावी यात्रा के दौरान हम गांव आए और हमारी मुलाकात उनके भाई से हुई। जी चाचा, आप अपना नाम बताइए पहले। रमाकांत यादव। रमाकांत यादव। हाँ, तो आप राबड़ी जी आपसे बड़ी थी या छोटी थी? छोटी। कितने साल का हुई आपकी? हमको लगता है करीब 7-8 साल हुई है। बातचीत में पता चलता है कि राबड़ी देवी का जो पैतृक घर है वहां अब कोई नहीं रहता है। पूरा परिवार या तो मीरगंज में रहता है या फिर पटना में। लेकिन स्थानीय कुछ लोगों के कहने पर वे राबड़ी देवी के पुराने घर जाते हैं। वहां पहुंचकर जो वे देखते हैं, जो वे दिखाते हैं, उसे देखकर सच में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति अपने ही परिवार के साथ इतनी बर्बरता कैसे कर सकता है। आप राबड़ी जी के काला गाँव काला गए उनका माई के दया दी चाची लगा बाप राबड़ी जी के। हमारा तो बड़का बेटा के नौकरी दे के और नौकरी के पैसा खतरा जान मार दिया लोग। जवान लड़का 18 साल के आ छोटका के चोरी लगा के 20 हम राबड़ी देवी से कोनो हमरा कदर ना रहेला ना उनके परिवार से हम बोले जाइले। हमरा के केहू छपल नहीं के हमार उजर लेबा हमार लइको के लूट लेबा लो हमार धन वो लूट लेबा लो जगो जमीन नहीं है सब लिखा ले बाड़ी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पत्रकार राबड़ी देवी की चाची से मिलते हैं जो उनकी सगी चाची हैं। वे उस पैतृक आवास में अकेली रहती हैं क्योंकि अब उनका कोई नहीं बचा। उनका आरोप है कि राबड़ी देवी ने उनके बेटों की नौकरी लगवाई थी और जिस प्रकार से लालू यादव पर लैंड फॉर जॉब का आरोप लगा है उसी तरह उनसे भी बेटों की नौकरी के एवज में पूरी जमीन लिखवा ली गई। उसी दिन राबड़ी देवी की चाची जमीन विहीन हो गई, लेकिन उनके मन में ये उम्मीद थी कि जमीन तो चली गई लेकिन बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई। मगर नौकरी लगते ही राबड़ी देवी का निर्देश आया कि जब तक राबड़ी देवी के माता पिता यानी वीडियो में दिख रही इस महिला के जेठ जेठानी जिंदा हैं, तब तक उनके बेटे की तनख्वाह भी उन्हीं लोगों को देनी होगी। नौकरी के पैसा खातिर नौकरी दिले रही अपना माई बाबूजी के सौंप दिले रही दानापुर में ऑफिस में रेलवे में कि जले हमार माता पिता जिंदा रहेगा तले सुखाड़ी जादोगे तनख्वाह हमार माता पिता खाएगा। यानी नौकरी के बदले जमीन ली और नौकरी मिलने के बाद उसकी तनख्वाह पर भी अधिकार जताया गया। ये थी लालू राज की कहानी जो उनके ही परिवार के लोग बता रहे हैं। ये कोई आरोप नहीं है, ये कोई अदालत में मामला नहीं है, इस पर कोई फैसला आना बाकी नहीं है। ये राबड़ी देवी की अपनी चाची की कैमरे पर कही गई स्पॉन्टेनियस गवाही है कि कैसे लालू प्रसाद यादव के जंगल राज ने आतंक का पीड़ित उनका खुद का परिवार भी है। वीडियो में ये बुजुर्ग महिला बताती है कि कैसे जब उनके बेटे ने अपनी तनख्वाह देने से मना किया तो उसे बांधकर इस कदर पीटा गया कि उसकी छाती में गंभीर चोटें आई और इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग महिला ये भी आरोप लगाती है कि उनके बेटे को पटना अस्पताल में इलाज के दौरान जहर दिया गया था। तो पैसा ना दे तो बन के जूता पहले लाख के मार दिए पटक के हो जी बथानी वाली घर में मार के छाती तोड़ दिए खून जम के पथरी हो गई। पथरी फटल तो सूजन हो गई। पैसा मंगनी खेत मंगनी ना दिया पटना हॉस्पिटल में जाके जहर दिवा दिहल 4 साल ओकर भीतर तले छोटका के पूछा सब लड़का जानता रहे हमरा के बाबू लोग देख ले बड़े सन। आप देख सकते हैं कि अपना सब कुछ खो देने के बाद ये महिला स्वाभाविक रूप से अपने बेस्ट मानसिक स्थिति में नहीं है। लेकिन ये सच है कि आज इस बूढ़ी महिला के साथ कोई नहीं है। उनके पति, उनके दोनों बेटे, सबकी मृत्यु हो चुकी है। ये भी सच है कि आज ये महिला एक बंद मकान के कोने में अकेली रहती है और वे सारे काम करती है जो गांव वाले उन्हें दया के भाव से दे देते हैं। ये महिला या ये परिवार कोई गरीब परिवार नहीं था। जब राबड़ी देवी की शादी हुई थी तो उनके पिता ने उन्हें 5 बीघा जमीन और 5 भैंसें दहेज में दी थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राबड़ी देवी का परिवार कोई निर्धन परिवार नहीं था। इससे ये भी समझा जा सकता है कि जो चाची इस वीडियो में दिख रही हैं, वे भी बहुत अमीर न सही पर असहाय भी नहीं रही होंगी। लेकिन उनकी जमीन छीन ली गई, उनका परिवार छिन गया, उनके बेटों की मौत हो गई और आज स्थिति ये है कि वीडियो में ही दिख रहे स्थानीय लड़के बताते हैं कि ये वृद्ध महिला अकेली रहती है, पड़ोसियों के घर में खाना खाती हैं और जब उन्हें किसी दवाई, डॉक्टर या जरूरत की चीज जरूरत होती है
तो गांव वाले लोग चंदा इकट्ठा करके उनकी मदद करते हैं। जिस लालू यादव ने अपनी पूरी राजनीति पिछड़ों के उत्थान और पिछड़ों का मसीहा बनकर शुरू की, जिसने कहा कि मैं पिछड़ों को आवाज दूंगा, मैं दलितों का मसीहा हूँ, मैं गरीबों को जीने का अधिकार दूंगा, उसी लालू यादव के परिवार में एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग महिला आज इतनी असहाय है। ये रिपोर्टिंग, ये सच्चाई जो सामने आई है, उससे ये समझने की जरूरत है कि जब लालू यादव के अपने परिवार में ही इस तरह की घटना घट सकती है, तो फिर बिहार के वे लोग जिन्होंने लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू की नीति के तहत नौकरी पाई, उन परिवारों के साथ न जाने क्या क्या हुआ होगा। हम तो जंगल राज की कहानी सुनते हैं, जंगल राज के किस्से बताते हैं, जंगल राज क्या था इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन लालू यादव के शासनकाल का असली जंगल राज इतना गहरा था कि उसकी हिंसा का शिकार उनका अपना परिवार भी हुआ। जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो हमें ये सोचना होगा कि अपनी मजाकिया छवि के पीछे छिपे लालू यादव, जो खुद को एक हास्य पात्र के रूप में पेश करते हैं, असल में उनका और उनके परिवार का चेहरा कितना भयावह, कितना खतरनाक है। क्योंकि उनके इस आतंक, उनके इस बर्बरता और उनके अपराध से उनका खुद का परिवार भी अछूता नहीं रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन लालू यादव के जंगल राज को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।